नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में बादलों की ग्लोबल स्ट्राइक की खबर से करते हैं। सबसे पहले बात, देश के उत्तराखंड और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग में जहां अलकनंदा नदी उफान पर है, तो वहीं हल्द्वानी में भी हाईवे नदियों से ढक चुके हैं। विकास नगर में सड़क बंद हो गई है। वहीं मुंबई कोलकाता मार्ग भी लगातार बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। हल्द्वानी में बाढ़ के बाद कुछ इस तरीके के हालात बने हुए हैं। देवभूमि इस वक्त मौसमी मार के दंश से बेहाल है। जगह जगह लैंडस्लाइड हैं, बाढ़ से हालात खराब है, सड़कें तबाह हो गई हैं, रास्ते बंद पड़े हैं। जल प्रलय की तस्वीर बड़ी डरावनी है। रुद्रप्रयाग में भारी बरसात के बाद अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है। हालात ये हैं कि भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर, घाट सब पानी में डूब गए हैं। भारी बरसात के चलते बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। जरा देखिए मुसीबत की बरसात ने कितनी तबाही मचाई है। हल्द्वानी में भी लगातार बरसात से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हल्द्वानी चोरगलियां मार्ग पर पड़ने वाला शेर नाला भी उफान पर आ गया है। पानी के तेज बहाव से कभी भी कोई हादसा हो सकता था। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव के आगे बाइक नहीं टिक पा रही है, बह गई है बाइक। यहाँ कार सवार ने कार आगे बढ़ाई तो पानी के बीच फंसकर बंद हो गई। हालात को देखते हुए घंटों तक ट्रैफिक रोकना पड़ गया। विकास नगर में लगातार तेज बरसात के बाद लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान राहगीर वाहन बाल बाल बच गए। बाढ़ बरसात से हालात सिर्फ देवभूमि में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बद से बदतर हो गए हैं। पानी पानी हो चुके नागपुर में राफ्टिंग बोट से रेस्क्यू का काम हो रहा है। भंडारा जिले में सड़कों पर सैलाब उतर आया है। यवतमाल में 3 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते मारेगांव तालुका में कोसारा वर्धा नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। और 6 महीने पहले बने मुंबई कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार ढह गई है। फ्लाईओवर में दरारें आ गई हैं। बाढ़ बरसात ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही जैसे हालात बना दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के हालात बिगड़े हुए हैं। दिल्ली के कई पॉश एरियाज में कुछ घंटों की बरसात ने पानी पानी कर दिया है। उत्तर से पश्चिम तक हालात कुल मिलाकर बहुत ही बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, पुल पानी में डूब चुके हैं और ऐसे हालात में भी कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उफनते नाले को पार करना कार में बैठी सवारियों की जान पर भारी पड़ गया। लापरवाही का ये वीडियो एमपी के सागर से सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बारिश के चलते सैलाब जोर मार रहा है। खतरे को देखते हुए कई गाड़ियों ने ब्रेक लगा लिए, लेकिन इस बीच एक कार उफनते नाले को पार करने की जुर्रत करने लगी। जैसे ही कार मझधार में पहुंची, सैलाब के जोर के आगे टिक नहीं पाई और तिनके की तरह बहने लगी। किसी तरह कार में बैठी सवारियों की जान बचाई जा सकी। और बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और बारिश के बाद प्रशासन की पोल भी खुल गई है। हीरो होंडा चौक पर पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश मुसीबत बनकर आई है और ये गुरुग्राम से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। हीरो होंडा चौक पर पानी भरने से आवाजाही पर एक तरह से ब्रेक लग चुका है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और इसे लेकर प्रशासन ने सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा है और इसके साथ ही कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जलजमाव से देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। भारी जाम लगा हुआ है। बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुल गई है क्योंकि कुछ ही घंटों की ये बारिश
और उसके बाद कुछ इस तरीके के हालात सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं जो कि चिंताजनक हैं। ड्रेनेज सिस्टम के दावे किए जाते हैं कि पानी निकासी का इंतजाम है, लेकिन जब जब बारिश होती है और उसके बाद कुछ इस तरीके के हालात गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी निकासी का कोई इंतजाम वहां पर है ही नहीं। हीरो होंडा चौक की ये तस्वीर है जहां पर सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं और आप समझिए कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। और इसे लेकर ही प्रशासन ने ये कंपनियों को बात कही है कि अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज़ को दे दें। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लुटियंस जोन, नजफगढ़, सीलमपुर, जखीरा, महारानी बाग और गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जलभराव हो चुका है और यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत है क्योंकि आवाजाही लोगों की प्रभावित हो रही है। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद कुछ इस तरीके का हाल सड़कों का अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही तेज बारिश हो रही है। कल शाम से करीब 5 से 6 बजे से बारिश की शुरुआत हुई, जो कि अभी तक जारी है। अभी भी बारिश हो रही है और ये कुछ इलाकों की तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर जल भराव हो चुका है। ये देखिए, ये एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर बस को कुछ लोग ऐसे धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पानी काफी ज्यादा भर चुका है। ये देखिए, कमर तक लोगों के पानी भर चुका है और बस को ये लोग धक्का दे रहे हैं। तो हीरो होंडा चौक की भी आपने तस्वीरें देखी और ये अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से कुछ इस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है और यहां पर बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुल गई है। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें और कोशिश करें कि अभी मेट्रो का इस्तेमाल करें क्योंकि गाड़ी पानी में डूब रही है। सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक है वो इस सड़क में पूरी तरह से यूं कहें कि इस गड्ढे ने अपनी आगोश में इस पूरे ट्रक को ले लिया। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह का ये हादसा रहा होगा, क्योंकि शराब से भरा हुआ ये ट्रक जब यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक से सड़क तो दिल्ली एनसीआर में बारिश मुसीबत बनकर आई है। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों के कमर तक पानी भर आया है और काफ़ी परेशानी यहाँ पर अलग अलग इलाकों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये जो ठेला पटरी वाले लोग हैं उनको भी कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो आधी गाड़ी डूब चुकी है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पर हो रहे होंगे। और ये देखिए, ये 21 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। बदहाल गुरुग्राम की ये तस्वीर है, 25 तस्वीर बदहाल गुरुग्राम की और कुछ इस तरीके के हालात गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं। और हर साल यही तस्वीरें हम देखते हैं क्योंकि दावे किए जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ख़राब है और जल निकासी का यानी कि जो पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता वहाँ पर है ही नहीं। और यही वजह है कि कितनी भी हाई राइज सोसाइटी हो वहाँ पर भी पानी पूरी तरह से भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कुछ ही घंटों की बारिश है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके के हालात गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। अभी भी बारिश का दौर जारी, अभी भी बारिश हो रही है, तो ऐसे में हालात और भी बिगड़ सकते हैं
और इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले ने जो कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ को ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो आप हालात अभी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी बारिश निकलकर जो रोज़मर्रा की जो आपकी जो दिनचर्या है उसे पूरा करना ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो रहा होगा। और यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं ताकि लोगों को भी अलर्ट रखा जाए। ये एक और तस्वीर है गुरुग्राम से। ये ट्रक देखिए आप, ये पूरी तरह से पलट चुका है और ये गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो गुरुग्राम में बारिश के बाद हाहाकार की स्थिति बन गई है। ये ट्रक इस गड्ढे में पूरी तरह से समा चुका है। हालांकि उस पूरे एरिया को ब्लॉक किया गया है, लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। गुरुग्राम में देर रात बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी नजर आया, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर एक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सड़क का हिस्सा है ये बारिश के बाद पूरी तरह से नीचे धंस गया। जो सड़क के नीचे मिट्टी थी वो मिट्टी बह गई, जिसके बाद सड़क पूरी तरह से इस गड्ढे में समा गई। लगभग 30 से 40 फुट गहरा ये गड्ढा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क से गुजर रहा एक ट्रक भी इसमें पूरी तरह से समा गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक है वो इस सड़क में पूरी तरह से, यूं कहें कि इस गड्ढे ने अपनी आगोश में इस पूरे ट्रक को ले लिया। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह का ये हादसा रहा होगा, क्योंकि शराब से भरा हुआ ये ट्रक जब यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक से ये सड़क धंस गई, जिसमें ये ट्रक पूरी तरह से समा गया। और फिलहाल लगभग 30 से 40 फुट गहरा ये गड्ढा है। और कितना चौड़ा ये गड्ढा है आप ये भी देख सकते हैं कि लगभग 30 से 40 फीट से ज्यादा चौड़ाई इस गड्ढे की है। जो सड़क है पूरी की पूरी इस नीचे समा गई और जो मिट्टी थी वो यहाँ से बह गई। और यही कारण है कि जो ट्रक यहाँ से गुजर रहा था वो पूरी तरह से इसके अंदर आ गिरा और पलट गया। गनीमत ये रही कि जो चालक और परिचालक हैं वो सुरक्षित इस हादसे से निकल पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि हर बार बारिश के बाद एसपीआर रोड पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर बयां कर रही है कि कितना बड़ा ये हादसा था, और क्योंकि पूरी तरह से सड़क यहाँ से खत्म नजर आ रही है, गड्ढे में तब्दील हो गई है और जो ट्रक है वो इसमें पलट गया। और गनीमत यही रही कि चालक और परिचालक सुरक्षित निकल गए। लेकिन ये तस्वीर प्रशासन के उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है जो ये दावे कर रहे थे कि बारिश के किसी भी तरह से जलभराव नहीं होगा और एसपीआर रोड पर सड़क नहीं धंसेगी। उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। शायद ये तस्वीर उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बारिश की 7 तस्वीरें। पहली तस्वीर जबलपुर से है, जहां पर बाइक समेत युवक नदी में बह गया है। दूसरी तस्वीर हरदा में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर है छतरपुर से, जहां पर निचली बस्तियों में पानी घुस चुका है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। चौथी तस्वीर है बालाघाट से, जहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पांचवी तस्वीर नर्मदापुरम से, जहां पर बरगी बांध के 17 गेट खोले गए हैं। छठी तस्वीर है नरसिंहपुर से, जहां पर नर्मदा नदी के 3 पुल डूब गए। और 7वीं तस्वीर है सतना से, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और इसी वजह से लोग परेशान हैं। तो ये 7 तस्वीर, पहली तस्वीर जहां पर आपको लापरवाही साफ तौर पर दिखेगी, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अलर्ट भी करती हैं कि आप ऐसी लापरवाही न करें, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और नदी नाले उफान पर हैं। और दमोह से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये वीडियो, और कीचड़ से गुजरते 2 बच्चे इस वीडियो में कैद हुए हैं, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंगे पैर स्कूल जा रही 2 बेटियां, स्कूल चले हम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। बटियागढ़ ब्लॉक के कुमरोल गांव का ये वीडियो है। तो
दमोह से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर ये दो छोटी बच्चियां हैं जो कि स्कूल जा रही हैं नंगे पैर, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि दावे किए जाते हैं कि सड़क की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि बच्चों को स्कूल पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। स्कूल चले हम अभियान के जरिए ये कहा जाता है कि हर बच्चे को शिक्षित करना इसका उद्देश्य है, और इसीलिए दूर दराज के जो गांव हैं वहां तक भी जो सड़क सुविधा है वो सही कर दी गई है ताकि बच्चे आराम से स्कूल पहुंच सकें। लेकिन बारिश के मौसम में कुछ इस तरीके के हालात बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खोलती तस्वीरें हैं। और वहीं दमोह में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। केवलारी गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका है। भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। 2 जून की रोटी की संकट आ गई है। कई गांव वाले यहां पर अपने घरों को भी छोड़ रहे हैं, और जो नदी नाले हैं वो भी तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बारिश से 70% ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। तो बोला था पहले जिस बार ये रोड गिरा था तो बोला था कि इसके लिए यहाँ रिप्टा टाइप में लिया जाए। इसमें गिट्टी मोड़ा में बजरा डाल के ऊंचा कर दिया गया। इस वजह से हमारे घरों में पानी भर रहा है।